हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यानी आज जो हमने डिस्कस करने वाले जो जीके वाला सीरीज रहे, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे, इससे आगे बढ़ाते हुए हमने डिस्कस करने वाले हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे एक एक करके समझने वाले 49 की वीडियो रहे। तो आइए, जो भी बैटल रहे यानी जो लोधी डायनेस्टी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, इससे हमने सारे के सारे कवर अप कर लेते हैं। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहे क्या नहीं है, सारे के सारे कवर करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए हु वाज द फर्स्ट अफगान सुल्तान। क्या हमने एक बार हमने जो भी पढ़ रखी है इसे रिकल कर ले, जो भी हमने डिस्कस करी है। अफगान सुल्तान लोधी डायनेस्टी की पूछे तो ये क्वेश्चन तो आपको बताऊंगा। पहले मुझे ये कंफर्म करना, पहले हमने डिस्कस करी थी गुलाम डायनेस्टी के बारे में, इसका टाइम पीरियड बताना। असल में लोधी डायनेस्टी की जो शुरुआत है ना, लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की पूरी शुरुआत पूछते तो वो 1206 से लेकर 1526 में ख़त्म होने वाला है। मतलब आज जो हमने डिस्कस करेंगे ना, वो दिल्ली सल्तनत की ख़त्म होने वाला है। 1526 तक हमने पहुंच चुके थे। वीडियो में पता ही होगा, हमने एक एक करके सारे के सारे डिस्कस कर चुकी है। एंड आज जो हमने डिस्कस, पहले बताना गुलाम डायनेस्टी जो रहे, इसका जो एग्जैक्टली टाइम पीरियड पूछे तो वो है 1206 से लेकर 1290 तक था। क्लियर। इसकी स्थापना पूछे तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना करी थी। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड लास्ट जो किंग था वो था शमसुद्दीन क्वामर्स करके नाम ऐसे करके था, शमसुद्दीन क्वामर्स। एंड गुलाम डायनेस्टी तो हमने डिस्कस करी थी। इसके बाद हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रखी है। खिलजी डायनेस्टी की स्थापना पूछे तो इसके 1290 में ये ख़त्म हुए, एंड देन 90 से शुरुआत हुए, 1320 तक चल रहा था। इसकी स्थापना किसने करी थी? जलालुद्दीन खिलजी। बस ध्यान में रखना सारे, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन के खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी बने थे। लास्ट किंग जो था वो था कुतुब-उल-दीन मुबारक शाह। कुतुब-उल-दीन मुबारक शाह। खिलजी डायनेस्टी खत्म हुए। इसके बाद जो कि ये 1320 में ख़त्म हुए ना, इसके बाद 1320 से जो तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत रहे, 1320 से आपको 21 में मिल सकता है, बस ध्यान में रखना। 1430 तक चल रहा था, 30 या फिर 40 इसके आसपास में रहे। एंड इसकी जो स्थापना करी थी वो था गाजी मलिक। क्लियर। गाजी मलिक, जिसे गियासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, गियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद काफ़ी बातें रहे, मोहम्मद बिन तुगलक इसके बाद जो कि बने थे। एंड इन्होंने जो इनके पिता रहे, इन्हें जो कि एक इनके पिता को जो कि हत्या करी थी। मतलब हत्या मतलब ऐसे कि इन्होंने एक स्टेज बनवाया था, स्टेज में जो कि भाषण वगैरह क्या भी देना था, इन्हें स्पीच देना था इनके पिता को, जो कि ये गिरकर ये डेथ हो गया था इसमें, इनमें से पता ही हुआ इसके बारे में। 1320 से 1413 तक हमने डिस्कस करी तुगलक डायनेस्टी। इसके बाद हमने जो कल डिस्कस कर रहे थे वो था साइद डायनेस्टी के बारे में। इसके जो टाइम पीरियड रहे वो बताना मुझे, वो 14 से लेकर या फिर 13 से लेकर जो कि 1450 में ख़त्म हुए। इसके बाद ख़त्म होते ही जो कि कौन सी डायनेस्टी रूल करना शुरू करी, वो था लोधी डायनेस्टी, जो अब जो हमने पढ़ने वाले हैं। क्लियर इतनी सी बात। ये बातें सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। एंड बात करेंगे इसके बारे में, ये हु वाज द अफगान सुल्तान। ये था, ये जो फर्स्ट जो स्थापना करी थी जो लोधी डायनेस्टी की, ये है वहालुल लोधी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वहालुल लोधी। एंड ये अफगान की रूलर थे, ये ध्यान में रखना है, अफगान सुल्तान वहालुल लोधी। इन्होंने जो स्थापना करी थी दिल्ली सल्तनत की, हालांकि इन्होंने कैपिटल वो दिल्ली रखा था। आपको कल पूछा था ना, जो दिल्ली से जो शिफ्ट करी थी जो कैपिटल किसने, बताइए। दिल्ली से जो कि दिल्ली इन्होंने कैपिटल रखी थी, बट इनके जो सन रहे वो था सिकंदर लोधी, वो कैपिटल शिफ्ट कर रखी थी। हमने डिस्कस करेंगे, बस इसे क्लियर कर लेते हैं, ध्यान में रखना। ये इसका आंसर तो आपको बताया, जो कि वहालुल लोधी इसका आंसर सही आंसर है, यही है सही आंसर। वहालुल लोधी स्थापना करी थी, कैपिटल दिल्ली रखी थी, और इन्होंने लोधी डायनेस्टी की शुरुआत करी 1451 से। क्लियर। एंड लोधी डायनेस्टी की पूरी टाइम पीरियड पूछे तो 51 से लेकर 1526, यानी जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सारे के सारे बैटल के बारे में याद है ना, जो पानीपत रहे।
फर्स्ट अफगान सुल्तान ऑफ द लोधी डायनेस्टी, जो कि डायनेस्टी वाज द बाहलुल लोधी थे, ध्यान में रखना। ही फाउंडेड द डायनेस्टी इन 1451 में इन्होंने स्थापना करी थी, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द अफगान रूल ओवर द दिल्ली सल्तनत। ही वाज नोन फॉर हिज एफर्ट टू द स्ट्रेंथन द डायनेस्टी, जो कि कंट्रोल एंड देन एक्सप्लेंड, जो कि एक्सपांड इट्स टेरिटरी। बस ध्यान में रखना किसने स्थापना करी थी, वही ध्यान में रखना। नंबर 2 बताइए, विच कॉइन वॉज इशूड बाय बाहलुल लोधी। बाहलुल लोधी ने एक कॉइन इशूड करी थी। जैसे आपको कॉइन के बारे में याद आ रहा है तो बताना मुझे। रुपया ये जो कॉइन रहे, ये किसने शुरुआत करी थी मुझे बताना। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, बताना मुझे। देखिए और भी काफ़ी बातें याद आ रहे हैं, मैं क्या आपको बता दूँ। एक होती है कपर कॉइन, कपर कॉइन की शुरुआत किसने करी थी, और एक होती है सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन जो रहे ना, इसे टंग का कहा जाता है, टंग का कहा जाता है। कपर कॉइन को ये है जिटल कहा जाता है। इसकी शुरुआत किसने करी थी पता है आपको, ये इल्तुतमिश ने शुरुआत करी थी। इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश जो स्लेव डायनेस्टी में था, जो स्लेव डायनेस्टी या फिर इल्वर डायनेस्टी में कह लो, एक ही बात है, क्लियर। स्लेव डायनेस्टी में जो इल्तुतमिश था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कि सॉन इन लॉ था, यस सॉन इन लॉ था, जो वो था इल्तुतमिश, ध्यान में रखना। इन्होंने स्थापना करी थी एंड इन्होंने 40 ग्रुप की एक मेंबर बनाई थी इन्होंने, जो कि इल्तुतमिश था। एंड देन कुतुब मीनार की किसने कंस्ट्रक्ट करी थी, कुतुब मीनार की जो कुतुब मीनार है, इसकी हाइट पूछे तो हाइट बताना मुझे। इसमें आपको 5 लेयर देखने को मिलने वाला है, यस 5 लेयर है। इसकी टोटल हाइट पूछे तो 72.5 करके आपको 73 में आपको मिल सकता है ऑप्शन में, ध्यान में रखना। मीटर है, मीटर की बात करें, क्लियर है इतनी सी बात। एंड हालांकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो इसकी कंस्ट्रक्शन शुरुआत करी थी, बट कंप्लीट जो करी थी वो था कौन था, वो इल्तुतमिश था, कंप्लीट करी थी, क्लियर इतनी सी बात। हालांकि इल्तुतमिश पे करने से बाद फिर से जो लास्ट वाला सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा जो रहे, ये भी एक तुगलक डायनेस्टी की किंग बनाया था। बताना कौन सी किंग बनाया था मुझे। विच कॉइन इशूड बाय बाहलुल लोधी, बाहलुल लोधी ने एक कॉइन की शुरुआत करी थी। एंड ये तो आपको कॉपर कॉइन एंड सिल्वर कॉइन की बताया। गोल्ड कॉइन की बताना कौन सी डायनेस्टी के समय में वो सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन की शुरुआत करी थी, वो था गुप्ता डायनेस्टी के समय में। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन है वो शुरुआत करी थी गुप्ता डायनेस्टी के समय में। गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी, श्री गुप्ता करी थी, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बताना नालंदा यूनिवर्सिटी किसने स्थापना करी है। बस देखते हैं आज की जो वीडियो रहे उससे पहले कवर करते हैं। एंड वरना पता चलेगा कि ज़्यादा समय हो चुकी है। बस हुई ये इशू करी थी, इसका नाम है बाहलुल कॉइन। ऑप्शन डी तो राइट आंसर बाहलुल कॉइन, क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखना। एंड इसके बाद जो बाहलुल लोधी के बाद जो आने वाला है वो है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हो फिर। बाहलुल लोधी तो फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी इशूड द, जो कि विलियन जो कि इशूड करी थी विलियन, एंड देन द कपर टंका जो कि कॉइन ड्यूरिंग द हिज रीजन, एंड दिस कॉइन वाज आल्सो नोन एज द बाहलुल कहा जाता था, बाहलुली। वेयर जो कि इंट्रोड्यूस आफ्टर द जो कि एनरिचमेंट, जो कि ध्यान में रखना, जो कि एंथ्रोनमेंट इन द 1451 द ऑब्जर्व, जो कि ऑब्जर्व ऑफ द कॉइन टिपिकल द फीचर, जो कि फीचर द इंस्क्रिप्शन AI जो अल मुटवाकली क्या रहे, बस जो कि मतलब ये जो एक फ्लैश रहे इंस्क्रिप्शन ऑल मुटवाकली द नेम ऑफ दी, जो कि इशूड द दिल्ली आज द माइंड एंड देन द रिवर ऑफ द डिस्प्ले एंड देन फिज जिमान एंड देन अमीर उल। बस ये इनके समय में नाम रहे, बस इतना इंपॉर्टेंट है, आपको क्या याद में रखना है। बाहलुल लोधी ने जो कॉइन शुरुआत करी थी इसका नाम है बाहलुल कॉइन, क्लियर इतनी सी बात। जिसे भी क्या कहा जाता था, इसे जो कि बिलियन कह लो या फिर एंड कॉपर टंका कहा जाता था, क्लियर इतनी सी बात। इनके नाम से ये कॉइन शुरुआत करी थी। नंबर 3 में देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी आगरा। बताइए आगरा की किसने स्थापना करी थी, आपको अभी बताया था ना। जो असल में इनकी कैपिटल दिल्ली रहे। देखिए असल में पहले से बता देता हूँ, जो गुलाम डायनेस्टी की स्थापना से समय में इनकी जो कैपिटल था ना, यानी जो हमने बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, इनकी जो कैपिटल था वो कैपिटल था लाहौर। अभी के टाइम में पाकिस्तान में रहे, लाहौर कैपिटल था। बट लेटर जो इल्तुतमिश रहा, इन्होंने शिफ्ट करी थी इनकी कैपिटल, जो कि दिल्ली को दिल्ली बनाया था, दिल्ली आज ए कैपिटल, क्लियर इतनी सी बात। एंड देन रियल फाउंडर पूछे तो दिल्ली सल्तनत की वो था इल्तुतमिश, ये बातें ध्यान में रखना। हालांकि पहले जो रहे वो गुलाम डायनेस्टी के, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे,
ध्यान में रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनके जो बनाया था जो क्या रहे कुतुब मीनार किसके उद्देश्य में, बख्तियार काकी के लिए। सो ध्यान में रखना, जो कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी आगरा, आगरा सिटी को जो स्थापना करी थी ये है सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिकंदर लोदी। ध्यान में रखिएगा। मतलब देखिए, मतलब कोई भी शहर स्थापना, फिर बताइए विजयनगर किसने स्थापना करी थी। विजयनगर से याद आ रहा है, विजयनगर कैपिटल जो कि हम्पी हुआ करता था, वहाँ जो कि तुलुवा डायनास्टी रूल कर रहे थे। तुलुवा डायनास्टी की सबसे स्ट्रांगेस्ट रूलर पूछे तो वो था KDR यानी कृष्णदेव राय। बस रहने देते। अगर चाहते हो कि इनके बारे में सारे बातें जानना तो नीचे कमेंट करना, वो हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे। बस आज जो बातें रही पहले इसे कवर कर लेते हैं, जो कि सिकंदर लोदी, जो कि इन्होंने आगरा की स्थापना करी थी एंड इनके कैपिटल भी इन्होंने शिफ्ट कर रखी थी, जो कि आगरा के लिए। ध्यान में रखना। और असल में सिकंदर लोदी जो रहे ना, इनके रियल नाम सिकंदर लोदी नहीं है। इसे कहा जाता था, बताना मुझे। द सिटी ऑफ द आगरा वाज फाउंडेड बाय द सिकंदर लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत एट द 1504। ही वाज एस्टैब्लिश द सिटी एज द कैपिटल एंड लेटर द मुगल एम्पायर अकबर ऑल्सो, जो कि कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंट टू द आगरा डेवलपमेंट एंड देन बिल्डिंग द आगरा फोर्ट एंड देन द फतेहपुर सीकरी नियर बाई। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात कर रहे थे इसके जो रियल नाम था वो था निज़ाम खान। निज़ाम खान। देखिए, मतलब जब भी ये राजा कोई भी लोग रहे, वो कोई भी राजा रहे, किंग रहे, जो जब इन्होंने राजा बनने के बाद इन्होंने एक एक टाइटल इन्होंने खुद ही अज्यूम कर लेते थे। पता ही होगा आपको इसके बारे में। यस, नंबर 4 देखते हैं। कल इसके बारे में आपको पूरे डिटेल बताया था ना। सिकंदर लोदी जो कि शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू हिज प्लेस। बताइए, सिकंदर लोदी जो कि इनके कैपिटल जो कि शिफ्ट, वो तो आगरा शिफ्ट करती है, अभी हमने डिस्कस करी ना। ध्यान में रखिएगा ये सारे के सारे बातें। एंड फिर देखते हैं क्या रहे। एंड बात करें इन्होंने जो रूल करी ना, बता ना सिकंदर लोदी की। देखिए, फर्स्ट जो रूल करी वो 1451 से लेकर 1489 तक। इसके बाद जो ये सिकंदर लोदी रहे, इन्होंने 1489 से शुरुआत, इनके कार्यकाल शुरुआत हुई एंड देन 1570 में ख़त्म हुए। क्लियर। एंड जो तुलुवा डायनेस्टी के बारे में हमने बात कर रहे हैं ना, तुलुवा डायनेस्टी असल में वो बाबर के समकालीन थे। हमने डिस्कस करेंगे, अभी बाबर आने वाला है। ध्यान में रखना। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लेकर, पता ही होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, काफ़ी बातें रहे। एंड देन हमने डिस्कस करी ये 1489 से 1417 तक रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड बस इसे रहने देते, देखते क्या बात है डिटेल में। जो कि सिकंदर लोदी जो कि शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड देन ही मूव द सिटी। एंड यहाँ जो एक ऑप्शन में जो देख रहे थे ये जो पाटलिपुत्र रहे, मुझे बताना पाटलिपुत्र किसके कैपिटल रहे। हम्पी तो अभी आपको बताया विजयनगर एम्पायर की, ये हम्पी जो कि कैपिटल हुआ करता था। विजयनगर एम्पायर में जो कि आपको 4 जो कि डायनेस्टी आपको देखने को मिलने वाला है, बताना मुझे। काफ़ी बातें रहे, जैसे तुलुवा डायनेस्टी एक रहे, तुलुवा डायनेस्टी की जो कि किसने स्थापना करी थी, मुझे बताना। एंड आगरा तो हमने अभी डिस्कस की, वो सिकंदर लोदी ने, इन्होंने स्थापना करी थी आगरा, सिकंदर लोदी ने स्थापना कर रखी थी। एंड पाटलिपुत्र बताना किसने ये स्थापना करी थी, वो है उज्जैन। आपको तो वही बताया था ना, उज्जैन ये स्थापना करी थी। उज्जैन ये पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। ध्यान में। अवंतिका ये किसकी कैपिटल था, बताना। काफ़ी बातें रहे। सिकंदर लोदी जो कि शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम द दिल्ली टू आगरा, शिफ्ट करी थी एंड देन ही मूव द कैपिटल जो कि 1506 में इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी। ये ध्यान में रखना है। ऑल्सो तो कंस्ट्रक्ट द सेवरल बिल्डिंग इन द एग्जिस्टेंस फोर्ट एंड आगरा। क्लियर थी इसी बात, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। हु वाज द मोस्ट सक्सेसफुल जो कि रूलर इन लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी की हमने बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट कौन रहा है, वालोर लोदी। सेकंड कौन है, सिकंदर लोदी। इसके बाद कौन आने वाला है, इब्राहिम लोदी। ये तीनों ही रूलर रहे। सबसे स्ट्रांगेस्ट पूछे तो वही है सिकंदर लोदी, क्योंकि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिकंदर लोदी। बस ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट। द मोस्ट जो कि कैपेबल जो कि रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी वाज द सिकंदर लोदी। ही इज द वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड देन इफेक्टिव रूलर ऑफ द डायनेस्टी। सिकंदर लोदी रिजाइन फ्रॉम द जो कि इनकी जो रीजन जो कि फ्रॉम द 1489 से 1570 तक, अभी आपको बताया। एंड ही इज नोन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड देन मिलिटरी सक्सेस एंड देन फाउंडिंग ऑफ आगरा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। which लैंड मेजरमेंट यूनिट वाज अडोप्टेड बाय सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो रहे ना, इन्होंने एक लैंड मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट इन्होंने शुरुआत करी थी। ये था सिकंदरी यार्ड। ऑप्शन वी इज द सिकंदर नहीं, सिकंदरी यार्ड। क्लियर इतनी सी बात। या फिर इससे भी और क्या कहा जाता है, और गज आई
इसे गौजाई सिकंदरी भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। देखते हैं सिकंदर लोधी जो कि अडॉप्टेड द गौजाई सिकंदरी एंड देन आज द लैंड एंड देन मेजरमेंट यूनिटी, दिस यूनिटी जो कि रफली जो कि इक्विवेलेंट टू 39 इंचेस के साथ जो कि समान रहे एंड देन बिकमिंग द जो कि स्टैंडर्ड फॉर द लैंड मेजरमेंट एंड ड्यूरिंग हिज रीजन इन द दिल्ली सल्तनत। क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7, हु विल्ड द टॉम्ब ऑफ वालोर लोधी। वालोर लोधी जो वालोर लोधी की डेथ के बाद, देखिए वालोर लोधी की स्थापना किसने करी थी, लोधी डायनेस्टी की, वो वालोर लोधी रहे। इसके डेथ के बाद जो इसके बिल्डिंग एक रहे, टॉम्ब रहे, वो किसने बनाया था, वो था सिकंदर लोधी। यस, इनके बेटा ही बनाया था। ऑप्शन सिकंदर लोधी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिकंदर लोधी। यस, ध्यान में रखिएगा। एंड देन इन्होंने बनाया था जो कि वालोर टॉम्ब। देखते हैं क्या ना रहा है नेक्स्ट में। द टर्म ऑफ दी वालोर लोधी जो कि लोकेटेड इन दिल्ली, अभी के टाइम में लोकेटेड इन दिल्ली में रहे, इज जो कि बिलीव्ड टू हैव द बिन विल्ड बाय हिज सन सिकंदर लोधी के द्वारा बनाया गया था, ये माना जाता है। एंड देन आफ्टर द वालोर लोधी डेथ इन द 1489 में इनकी डेथ हो गया। एंड देन हाउएवर द हिस्टोरियन आल्सो सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द जो कि जो शीश गुंबद रहे, गुंबद जो कि इन लोधी गार्डन रहे आज द वालोर लोधी टर्म व्हिच इज सम बिलीव आज बिल्ड बाय द सिकंदर लोधी आज वेल। बस देखते थे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, हु वाज द फादर ऑफ द इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के पिता कौन रहे, वो है सिकंदर लोधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिकंदर लोधी, ध्यान में रखना। एंड बात करें इब्राहिम लोधी के बारे में, इन्होंने थर्ड रूलर थे लोधी डायनेस्टी की। क्लियर इतनी सी बात। इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एंड इन्होंने भी लास्ट रूलर रहे, जो इब्राहिम लोधी है ना, ये लास्ट रूलर, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हो फिर इब्राहिम लोधी जो कि 1570 से इनके कार्यकाल 1526 तक रहे, ध्यान में रखना, जो कि 9 ईयर तक रहे। एंड बात करें जो कि इनके समय में जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एल्डेस्ट सन ऑफ द सिकंदर एंड देन वाज द लास्ट लोधी सुल्तान ऑफ दिल्ली। ही वाज द जो कि क्वालिटी ऑफ द एक्सीलेंट एंड देन वॉरियर, बट ही वाज रश एंड इम्पोलिट इन द डिसीजन एंड देन एक्शन। ध्यान में रखना। बात क्या रहे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो दिल्ली सल्तनत में कौन सी किंग की नाम बताओ जिसका डेथ दिल्ली सल्तनत में और भी जो भी बैटल रहे, मतलब कौन सी किंग रहे जिसकी डेथ बैटल फील्ड में ही हो गया था। बताइए कौन सी क्या किंग रहे, बता सकते हो मुझे, जो दिल्ली सल्तनत की ये था, कौन था, वही इब्राहिम लोधी जो रहे, इनकी डेथ हो गया था बैटल फील्ड में। क्लियर इतनी सी बात है, ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। आइए देखते हो फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, ये है 1526 की बात है, 1526, ध्यान में रखना। और ये फिर बताना जो पानीपत है ना, ये कहाँ रहे अभी के टाइम में, बताना हरियाणा में रहे, आपको बताया था इसके बारे में, हरियाणा में रहे। और एक बताना इंद्रप्रस्थ कहाँ रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे, ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंद्रप्रस्थ कहाँ रहा है, ये इंद्रप्रस्थ आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है, ध्यान में रखना इंद्रप्रस्थ। एंड असल में इंद्रप्रस्थ जो रहा है ना, असल में देखिए जबकि जो पांडव एंड जो कुरु वंश थे, जो पांडव 5 थे, असल में पांडव 5 नहीं थे, पांडव 6 थे। जो कर्ण रहे वो भी पांडव में से एक रहे, बट इन्हें नहीं पता था। लेटर जब पता चले तब युद्ध शुरुआत हो चुकी थी। काफ़ी बातें रहे। एंड पांडव जो कि 5 एंड बट पांडव 6 थे असल में। एंड जो कौरव रहे वो 101 या फिर 100 थे, बताना मुझे, 100 शायद थे, ध्यान में रखना। पूरी तरह ये जो कुरुवंश रहे इसे पूरी तरह ख़त्म कर दी थी। जो भीम रहे, भीम ये सभी को एक एक करके हत्या करी थी, पता ही होगा आपको इसके बारे में। बस इसी से जुड़े रहे। ये जो पांडव है ना, इन्हें जब इंद्रप्रस्थ, ये जो बंजर भूमि था, इंद्रप्रस्थ असल में एक बंजर भूमि था, ये दी गई थी इन्हें, एंड इन्होंने जो कि ये इंद्रप्रस्थ की स्थापना करी थी, ध्यान में रखना। कुरुक्षेत्र कहाँ रहे बताना, कुरुक्षेत्र ये हरियाणा में रहे, ध्यान में रखना कुरुक्षेत्र। ध्यान में रखना कुरुक्षेत्र पूछे तो ये आपको भी हरियाणा में मिलने वाला है। और बताना हस्तिनापुर कहाँ रहे, हस्तिनापुर अभी के टाइम में, हस्तिनापुर पूछे तो ये मेरठ में रहे। मेरठ यानी जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये है मेरठ में रहे। क्लियर इतनी सी बात।
बस रहने देते हैं। और भी काफ़ी बात याद आ रहा है, जो तरिन रहे, जो बैटल ऑफ तरिन, जो फास्ट बैटल ऑफ तरिन, जिसके बाद जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, वो कौन थे? मोहम्मद घोरी थे। जो फास्ट बैटल ऑफ तरिन जो 1191 में रहे। 1192 में पूछे तो सेकंड बैटल ऑफ तरिन, इसमें जो कि डेथ हो जाएगा, जो पृथ्वीराज चौहान रहे, इसका डेथ होने वाला है। जो बैटल ऑफ तरिन रहे, ये तरिन कौन सी प्लेस में रहे? ये भी हरियाणा में रहे। क्लियर इतनी सी बात। फास्ट बैटल ऑफ पानीपत पूछे तो ये 1526, एंड ध्यान में रखना ही बात है। एंड एग्जैक्ट डेट पूछे तो वो जो कि 21 अप्रैल में हुआ था। देख रहे हो ना, फास्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 स्पेसिफिकली टुक प्लेस इन द जो कि April 21, 1526। दिस बैटल मार्क्ड एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एज द लीड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर की शुरुआत करवाया गया था इसी वार के दौरान। हु ओन द बैटल ऑफ पानीपत? मुझे ये बताइए, जो बैटल ऑफ पानीपत ये किसने ओन करे थे? वो था बाबर। ये फर्स्ट टाइम, देखिए फर्स्ट टाइम जो बाबर रहे ना, इन्होंने असल में जीतने का कारण इनके तुगलमा नीति था। तुगलमा नीति क्या था? इन्होंने जो बैटल रहे काफ़ी अनोखी तरीके से लड़ते थे, क्योंकि इनके सैन्य हालांकि बहुत ही कम थे जो इब्राहिम लोदी के मामले में, बट इनके जो रण कौशल रहे ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ध्यान में रखना, अगर मतलब युद्ध में ऐसे नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा सैन्य है। मतलब देखिए, आपको पता ही होगा ना, जो संभाजी महाराज के बारे में, संभाजी महाराज जो छत्रपति जो महाराज रहे, जो हमने बात करें मराठा के बारे में, वो कैसे लड़ते थे? वो अगर हजारों या फिर 500 सैन्य हो गए तो इन्होंने 50,000 मतलब सैन्य से भिड़ जाते थे। पता ही होगा आपको इसके बारे में। मतलब इनके जो रण कौशल रहे वो काफ़ी अनोखे तरीके से लड़ते थे। बस ध्यान में रखना, ये बाबर ने ओन करे थे। एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पूछे तो ये है 1556 में रहे। यस 56 में रहे, जबकि जो कौन रहे? हुमायूं रहे, इनकी डेथ हो जाएगा। काफ़ी बात रहे हुमायूं की डेथ के बाद, जो कि अकबर बने थे। अकबर के पिता पूछे तो वो जो कि हुमायूं थे। असल में जो कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये है हेमू एंड अकबर के बीच में, बट अकबर नहीं लड़ रहे थे, वो इनके और से जो लड़ रहे थे वो था बैरम खान। बट ओन किसने करी थी? वो भी अकबर ने ओन करी थी, मतलब बैरम खान ने ओन करी थी। ध्यान में रखना, बट महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो था बैरम खान। पता ही होगा आपको इसके बारे में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये भी देख सकते हो, यहाँ लिखी गई है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 ओन बाय द बाबर, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर की शुरुआत करी। एंड देन इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556 वाज ओन बाय द अकबर फोर्स, जो कि ओन करी थी, एंड विथ हिज जनरल जो खजन जमन रहे इनके द्वारा, एंड देन जवन आई रहे, एंड देन बैरम खान जो कि प्लेइंग ए की रोल इन दी। ध्यान में रखना, जो कि ध्यान में रखना, जो कि बैरम खान जो कि कौन रहे? दोनों थे जनरल इनके थे, खान जमन आई, एंड देन बैरम खान प्लेइंग हिज की रोल। एंड देन फाइनली द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुए थे, वाज ओन बाय द अहमद शाह अब्दाली। ध्यान में रखना, एंड ये जो कि बाय डिफेटिंग मराठा एम्पायर, मतलब ये अहमद शाह एम्पायर जो अब्दाली रहे ये दुरानी एम्पायर की थे। पता ही होगा दुरानी एम्पायर। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार पैर जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।